नमस्कार मित्रों, मशरूम का जो दूसरा काल है, दूसरा शिफ्ट है। कल आपने देखा था कि भूसा को जैविक विधि से कैसे निर्जलीकरण किया जाता है, अंजू जी के साथ आपने देखा। और आज जो है उसी भूसा को पुनः आज हम लगाने का काम करेंगे, वो भी जैविक पद्धति से। चूँकि आज अंजू जी जो है स्पॉन बनाने के लिए जो काम करने गई है, लिहाजा आज मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आएगा और आप इनसे जानकारी लेकर के मशरूम की खेती कर पाएंगे। ये जो पूरी चीज़ें हैं वह पूर्ण रूप से जैविक है। जैविक विधि से मशरूम की खेती करें। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जिस किसी भी ढंग की आपको जो दिक्कतें हों, वेस्टर्न मशरूम की खेती करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आपके साथ हमारा जो संवाद होता रहेगा जब तक मशरूम की खेती होती रहती है। अभी तो समय है, ये आपका नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। दिसंबर में व्यापक रूप से मशरूम आप का जो बैगिंग है वो आप जो है कर सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जितना बैगिंग संभव हो सके आप करिए। आज मैं आपके साथ बनूंगा। मशरूम का जो बैगिंग होगा वो किस प्रकार से होगा, आइए आज हम देखते हैं अंजू जी को। ये देखिए अंजू जी आज जो है स्पॉन बनाने के, चूँकि मशरूम के लिए स्पॉन की आवश्यकता होती है। ये गेहूं को क्या कर रहे हैं? ये गेहूं को अच्छा से इसमें जो महीन दाना है उसको हम चाल करके निकाल देते हैं। और बीज के लिए भी स्वस्थ दाना चाहिए। जैसे कि हम बुआई में बीज स्वस्थ लेते हैं, उसी तरह से स्पून बनाने के लिए भी हमको अच्छा बीज चाहिए। इसलिए गेहूं को जो है हम चाल करके जितना भी इसका महीन दाना है वो हम गिरा देते हैं। इसके बाद इसको अच्छा से साफ करके इसको स्टरलाइज करेंगे। इसके बाद इसको हम अभी पैकिंग करेंगे। इसके बाद ऑटोक्लेव करेंगे। अभी जो है इसको हम साफ करके इसको हम स्टरलाइज करेंगे। जितना कचरा है तो बीज के बारे में आपको जो विशेष जानकारी ये दी जाएगी। फिलहाल हम आपके साथ आते हैं और मैं देखने का प्रयास करते हैं कि गेहूं का जो भूसा है उसको किस प्रकार से ये करते हैं। ये देखिए गेहूं का भूसा कल जो निर्जलीकरण किया गया था वाष्पीकरण विधि से, भाप विधि से, या यूँ कहें कि आप इसको उबाला गया था चूल्हा पर। इसको हम फैला लेते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसमें नमी की मात्रा को प्रॉपर जो मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। ये देखिए कि ये चूना है जो आप जो घर में जो पोतने का काम करते हैं, चूना, इस चूना का उपयोग हम लोग सेफ्टी के दृष्टिकोण से करते हैं। इतना सा चूना ले लीजिए, इससे 150 ग्राम होगा या 200 ग्राम हो सकता है मान से। इसको हम लोग भूसा पर इस तरह से छिड़क देते हैं। इससे होता है क्या है कि नमी इसका जो है अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो वो परस्पर जो मेंटेन हो जाता है। इस प्रकार से हम नमी को बैलेंस करने के लिए लोग कर सकते हैं। ये चूना का उपयोग करते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चूना मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ये देखिए आप भी मिला सकते हैं। अभी ठंड का समय हो गया, कुहासा भी लगने लगा, हो सकता है कि कहीं ज़्यादा कम हो गया हो। तो यह नमी ज़्यादा रहने से जो ग्रीन मोड आने की संभावना रहती है, क्योंकि अभी वैसे भी जो है तापक्रम जिस रेशियो से बदला है, मशरूम के लिए जो बेहतर माहौल अभी है, फिर भी सेफ्टी को नज़र में रखते हुए इसको कर सकते। इस प्रकार इसको मिला लीजिए। ये हमारा जो है रूटीन में आपका अभी जो है रेगुलर काम चलता रहेगा। और इसका एक कारण ये है कि प्रतिदिन अगर हम बैगिंग करते हैं तो आप जितना संभव हो सके आप भी कर सकते हैं। 2 बैग, 10 बैग, 5 बैग, जो भी आप रूटीन में अगर प्रतिदिन लगाते हैं इन चीज़ों को, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगले 25 दिन के बाद आपके यहाँ मशरूम को लगातार
रहती है। इस बैग को आज हमने लगाया या कल लगा रहे हैं या पिछले दिनों लगाए हैं, पूरा 1 महीने का सूची बना रहे हैं। तो अगर 5 बैग ही प्रतिदिन लगाते हैं आप, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि जब मशरूम का क्रॉप शुरू हो जाएगा तो प्रतिदिन लगभग आपके यहाँ मशरूम उपलब्ध रहेगा। ये भूसा देखिए बिल्कुल इस पर जो है चिपक नहीं रहा गिराने के बावजूद भी। क्या इसका मानक है, हम अगर देसी भाषा में कहें उसको कहते हैं कि फरहर हो जाना। भूसा का निर्जलीकरण करने का उद्देश्य होता है कि इसमें जो जीवाणु है वो नहीं रहे, कीटाणु न रहे, किसी प्रकार का जो कीड़ा मकोड़ा इसमें न रहे, इसके लिए हम करते हैं। और ये जगहों को भी आप देखेंगे बड़ी गौर से, आपको लगेगा कि यहाँ सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और ये सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है कि आसपास किसी भी ढंग का जो है कीटाणु न आवे जो आपके मशरूम बैग को प्रभावित कर सकता है। देखिए पीपी बैग है और पीपी बैग के साथ जो है ये स्टोन है। और इसके बाद ये देखिए ये स्टोन है और ये पीपी बैग का जो हम लोग ये स्पून हो गया, ये पीपी बैग हो गया। अब इसको लगाते कैसे हैं वो देखेंगे आप। पीपी बैग है प्लास्टिक का, किसी भी प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इसका साइज कुछ भी हो सकता है। ये 16x24 का है, आप 12x16 का या इससे भी बड़ा या इस्तेमाल कर सकते जो आपके आसपास बैग उपलब्ध हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि मशरूम बैगिंग के लिए स्पेशल बैग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलीथीन का उपयोग हम लोग करते हैं। जिधर से बंद है उसी तरह से हम लोग, जिस साइड से बंद है उसी को मोड़ करके रबड़ बैंड कर देते हैं ताकि इसकी गोलाई में बन जाता है। ये देखिए रबड़ बैंड करने के बाद इसको हम उलट देते हैं, ये उलट देते हैं प्रकार से उलट दी। पूरी तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद दूसरा होता क्या है कि ये जो भूसा है, ये जो उबाला हुआ भूसा है, जीवाणु रहित भूसा है, स्पून से आप सभी लोग परिचित हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा स्पून को। ये जो है आपका देखिए ये स्पून आपका बिल्कुल ही जमा हुआ स्पून है, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्पून हम इसमें स्पून का छिड़काव करेंगे भूसा में। स्पून को हम थोड़ा सा ले करके और इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार से ये नीचे में पॉलीथीन के हटली में या नीचे वाला भाग में अगर मिक्स करके दे देते हैं तो उसके बाद लेयर लगाएंगे, ये मिल जाता है तो पेट्रोलियम ग्रो होने में जो है आसानी होती है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जो इसका हम लोग करते हैं 2 इंची तक, 1.5 से 2 इंची आप लगाइए इसको। इस तरह से हाथ से दबा दीजिए भूसा को, भूसा का लेयर बन जाए। और फिर आप स्पून लेकर के अंदर से, पॉलीथीन के अंदर से, जैसा कि अंदर से आप इसको दिखाइए थोड़ा सा, इस तरह से अंदर से बिजाई कर दीजिए। और बिजाई करने के बाद फिर एक लेयर भूसा का लगाइए जो 1.5 से 2 इंची या आप 4 उंगली
2 इंच आ जाता है लगभग। जरूरी नहीं है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। जब कोई ये आपको दिमाग में नहीं रखनी है कि अगर 2 इंची नहीं होगा तो क्या होगा, या 1.5 इंची हो गया तो फिर क्या होगा, इसका कोई नहीं है। अनुमान हम लोग 2 से 1.5 इंच का हम लोग इस पर लगाते हैं। तो फिर एक बार इसको इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से भूसा को दबा दीजिए और फिर इसी तरह से लेयर दर लेयर आप लगाते चले जाएंगे। एक लेयर हमने लगाया, फिर दूसरा लेयर जो हमने इसमें लगा दिया। बीज की मात्राएं आप प्रति 1 किलो भूसा में 100 ग्राम बीज का उपयोग करें, यह सही है। कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर 100 ग्राम के आसपास हम बीज लगाते हैं तो ये माना जाता है कि 20 से 25 दिन में आपका जो प्रोटीन की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि ये फंगस है और यह बढ़ता अपने जनरेशन को बढ़ाते रहता है, वंश वृद्धि करता है। तो जितनी संख्या में ज़्यादा रहेगी तो उस तेज़ी से बैग में बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से लगाइए। और इस विधि को आमतौर पर हम लोग श्री विधि के नाम से जानते हैं। श्री विधि आप जो है जनरल विधि भी लगा सकते हैं, जैसे कि 10 केजी भूसा में 1 केजी स्पून डालिए। डालने के बाद पूरी तरह से मिला करके बैग में से भर के आप रख सकते हैं। तो जनरल विधि हो जाता है। और जबकि ये जो लाइन से हम लोग करते हैं तो श्री विधि उसको कहा जाता है। उत्पादन की बात करूँ तो दोनों बैग में चूँकि कोई खास अंतर नहीं होता है, बीच में हाँ थोड़ा ज़्यादा जनरल विधि में थोड़ा ज़्यादा बीज पड़ता है, जबकि श्री विधि में स्पून की बचत हो सकती है। अगर यहाँ आप 100 ग्राम स्पून का उपयोग करते हैं तो वहाँ 125 से 150 ग्राम स्पून आप दीजिए जनरल विधि में अगर करते हैं, क्योंकि कुछ स्पून जो है बीच में जो चला जाता है उसको बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम साइड से बगल से स्पूनिंग किए हैं, तो ये बाहर से बंध जाता है, इसका बॉन्ड बन जाता है और ये फिर अंदर की ओर ये जाता है। जनरल विधि में होता क्या है कि स्पून जो है अधिकतर बीच वाले भागों में चला जाता है, जिससे उसको बाहर निकलने में समय लगता है। और जब तक ये पूरी तरह से जो है जमेगा नहीं तो मशरूम निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। श्री विधि का उपयोग करना ही श्रेष्ठकर है। श्री विधि का उपयोग किया जा सकता है। आप देखिए ये बैग भर गया, इसको किसी पेन से हम लोग इस प्रकार छिद्र कर देते हैं। आप कहेंगे कि छिद्र कितना होना चाहिए, ये कोई मानक नहीं है, बैग के हिसाब से आप छिद्र कर दें। अनुमान ये जो 16x24 का बैग है, इसका फायदा ये है कि देखिए इसको जो दबाते हैं छिद्र के माध्यम से एयर निकल जाएगा। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन को फटने की संभावनाएं नहीं रहेगी। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको निकाल लें। ध्यान रखें कि ये ऊपर से बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पॉलीथीन फट सकता है, तो छिद्र जो हम किए उस छिद्र से जो है अंदर का हवा निकल जाता है, जिससे पूरी तरह से ये बैंड हो सकता है। ये छिद्र हमने जो किया है, इसी छिद्र से मशरूम का पिन हेड निकलेगा और बाद में वो फल का रूप ले लेता है। इस प्रकार आपने देखा कि
इस प्रकार से बैगिंग हम लोग करते हैं, बैग को तैयार करते हैं। ये बैग अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए ये इस प्रकार से मशरूम का एक बैग तैयार हो गया। दूसरे बैग के लिए भी फिर उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। देखिए ये बंद वाला भाग है और ये खुला है। इस तरह से देखिए ये भाग खुला हुआ भाग देखिए इधर से बंद है, तो बंद वाले भाग को ही हम बंद वाले भाग में ही इसको करने का प्रयास करते हैं। ये बंद वाले भाग में वैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसी जगह आप रखते हैं तो गोलापन ये जो शेप इसका नहीं आएगा, और कहीं रखते हैं तो इसमें भी दिक्कतें आपको आएगी, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। इस समय जो होता है, जो अभी का तात्पर्य है, वो मशरूम के लिए सही है। वो इसीलिए कि इस तापक्रम पर अभी आप देखेंगे कि मक्खी मच्छर भी लगभग अब समाप्त होने की कगार पर है। और आमतौर पर जब आप मशरूम लगाने की होती है बातें, तो समय का चयन करने का जो चीज़ें हैं, जब मच्छी मच्छर का आना बंद हो जाए तभी आप जो है मशरूम का बैगिंग करेंगे। जैसे जैसे फिर मच्छी मच्छर का समय आने लगेगा तो आपका बैग क्षतिग्रस्त होने लगेगा, तो उस समय मशरूम की खेती हम लोग नहीं करते हैं। इस बार थोड़ा विलम्ब से ठंडा गिरा है। नवंबर का अंतिम सप्ताह है, अभी 2-4 दिन से ठंडक महसूस हुआ है। उस समय में इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। जो बंधु एक बार 2 बार मशरूम लगा करके छोड़ दिए हैं, बहुत ऐसे मित्र हमारे हैं जो लगातार करने की जरूरत है। कई बातें आती हैं कि मशरूम की खेती करते हैं तो स्टोन कहाँ से लें, बीज की उपलब्धताएँ आपके आसपास नहीं हो सकती है, नहीं है, बहुत दूर से है, दूर से स्पून लाते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि मधेपुरा जिला के कुमारखंड में सबूरी सुदामा के द्वारा जो है मशरूम की खेती तो की ही जाती है, साथ ही साथ स्पून भी यहाँ बनाई जाती है। जो पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ स्पून बनाया जाता है। स्पून का लेप जो है चल रहा है। यहाँ जब भी आप आएँ तो यहाँ से स्पून आप उपलब्ध कर सकते हैं। आसान है, कोसी इलाके के लोग या सीमांचल के लोगों के लिए भी ये आसानी है। जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या आप चाहें तो और भी कई माध्यम है, स्पून आपके घर तक उपलब्ध हो जाता है। अगर आप बल्क में स्पून का ऑर्डर करते हैं तो आपको घर तक भी पहुंचाने की बात हो जाती है। निश्चित रूप से मशरूम आज बड़ा ही सहज और सुलभ हो गया है। हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर नियमित रूप से काम करना चाहते हैं आप, तो शाम में जितना संभव हो सके आपको, जरूरी नहीं है कि आप 10 बैग लगाइए। 1 केजी भूसा को भी शाम में अगर आप बॉयल कर लेते हैं बढ़िया से,
इस तरह से जो है रात में ही बॉयल करके पसार दीजिए, जहाँ भी आपके लिए सुरक्षित जगह हो, जहाँ साफ सुथरा हो। साफ सुथरा का ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रातः उठ करके आप 1 से 2 बैग तो लगा ही सकते हैं। इस प्रकार से आप ये खाने के लिए हो जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि भाई मशरूम की खेती करेंगे, कौन लेगा, कैसे होगा, कितना पैसा आएगा। इन सारी चीज़ों से हमें सकारात्मक दिशा में सोचने की आवश्यकता है। मशरूम का मार्केट भी है, मार्केट बाजार भी है, लोग मशरूम खरीदते भी हैं। ये ज़रूरी है कि आप तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। आप लोग जानें, आपके आसपास के लोगों को ये जानकारी मिले कि आपके यहाँ मशरूम उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए 2 बैग मशरूम लगाते हैं, कभी तो किलो हो गया। अब कहिएगा कि हमारा मशरूम लेता ही नहीं है, तो भैया जब तक लोग जानेगा, जान करके आपके यहाँ जाएगा तो आपके पास मशरूम रहेगा ही। इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर आपके पास मशरूम हो। थोड़ा ही जितना कर सकें, जरूरी नहीं है 1 बैग ही लगाइए रोज़। 1 बैग अगर लगाते हैं, मान लीजिए 1 बैग से अगर 1 केजी मशरूम आता है ना, तो 30 दिन लगाए हम बैग, तो 30 दिन लगाए तो 30 को बैग हो गया। तो 30 को बैग हो गया तो 30 किलो मशरूम ना हो गया आपको हो। तो जब भी कोई आदमी आएगा तो प्रतिदिन आपके यहाँ 1 किलो, कभी आधा किलो, कभी 2 किलो मशरूम आपके यहाँ उपलब्ध रहेगा। लोग घूम के नहीं जाएगा तो चलो वहाँ गए थे, पेट्रोल जला करके या परेशान हो करके मशरूम नहीं मिला है। जब आपके यहाँ मिल जाएगा मशरूम तो लोग आएगा, चलो उसके यहाँ तो मिल ही जाएगा। तो रेगुलर आपके यहाँ उपलब्ध होना चाहिए मशरूम, या जो भी है रेगुलर आपके यहाँ उपलब्ध होगा, तभी आपका मार्केटिंग होगा। और 2 बैग लगा दिए, एक बार लगा दिए, छोड़ दिए, कभी कुछ हुआ, इस तरह से मशरूम की खेती आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, मशरूम की खेती जब कर रहे हैं तो मशरूम के लिए मशरूम की खेती करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मशरूम आपका साथ क्यों देगा भाई? मशरूम के लिए आप करेंगे तो मशरूम आपके लिए करेगा क्या? आप मशरूम करते हैं दूसरे चीज़ों के लिए, तो मशरूम आपका साथ थोड़े देगा, नहीं देगा ना। नहीं देगा। बातों बातों में ही दूसरा बैग लग गया। और हम तो आज धन्यवाद देंगे हम विधायक जी को, हमारा तथाकथित विधायक नाम है, इनको हम बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करते हैं। इन्हीं के द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देंगे। और मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से, बड़ा एकदम इत्मीनान से ये शूट कर रहे हैं आज का वीडियो। पता नहीं आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हमारे विधायक जी को भी जो है धन्यवाद देंगे। बड़ी एकदम, अभी बेचारा ये जो चाय पीने जा रहा था नाश्ता करने के लिए, हमने इसको रोका। तो विधायक जी का भी बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं और अच्छे लगते हैं, सब विचार है। और आप सीख रहे हैं मशरूम लगाने के लिए। हाँ हाँ, आपके यहाँ मशरूम होता है क्या? होता तो नहीं है, नहीं पर देखे थे एक जन की थी, एक ही बार लगाए थे। एक बार लगाया था, इस बार लगाया नहीं लगा। तो होता क्या है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है कभी कभी, तो लोगों को किसी तरह दे दिया जाता है और लोग इसके प्रति उनकी रुचि नहीं बनती। रुचि नहीं बनती उधर उतना उनके बारे में, मशरूम के बारे में उतना जानता है, बहुत कम है। हाँ, जानता एक बार दिया तो चलो भाई, हाँ, तो कहावत है, मिले तो मारी नहीं तो बाल ब्रह्मचारी वाला। तो मिल गया फोकट में तो ले लो, तो उसके बाद अपना पूंजी लगाना नहीं है, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि जानकारी भी चाहिए होगा, जानकारी बहुत जरूरी है वहाँ पे। लगातार काम करने की जरूरत है। हाँ, कभी एक दिन में तो कुछ होता नहीं ना, नहीं होता है। तो समय लगता है। तो समय लगा करके, अब देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको विधायक जी, इसको समझिए। अगर लोग आज के दिन में अगर लोग इसको एक बेहतर रोजगार का स्वरूप दिया जा सकता है, खाने पीने की चीज़ है ना, बहुत फायदेमंद चीज़ है ये मशरूम भी। मशरूम तो फायदेमंद है। देखिए अभी तो बाजार में सब खाद का आ रहा है, देखिए इसमें
किसी प्रकार का रसायन दिया गया है? इसमें नहीं दिया गया। कुछ नहीं, चूना का उपयोग किया हम लोग। जो खाने का चूना होता है दीवार में पोतते हैं आप, तो इसीलिए देते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि मान लीजिए भी कीटाणु के लिए। भूसा थोड़ा सा नमी हो गया, नमी रह गया कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कम होता ही, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो यह क्या क्या जाता है, भूसा जो नमी को फाड़ देता है, कम कर देता है। तो ये एक ढंग से, चूँकि इसमें जो कैल्शियम भी है, कैल्शियम ही ना है, हाँ। इसके बढ़वार में भी यह सहयोग करता है। इस चूना का प्रयोग आप जो गर्मी के दिनों में नहीं कर सकते हैं, ठंडी के दिनों में करें इसका उपयोग। गर्मी के दिनों में करेंगे तो इसका इस सकारात्मक आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गर्मी के दिनों में इसका उपयोग करें। मशरूम खाएं कभी? खाया तो नहीं है। अच्छा, आप लोग मीट मछली खाते हैं ना? हाँ हाँ। तो मीट मछली जो खाते हैं, तो देखिए इसके बारे में समझिए। जैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है लगभग दूध के बराबर होता है ना। हाँ हाँ। 40% तक जो ड्राई मशरूम में जो है पाया जाता है मशरूम आती प्रोटीन की मात्रा। जो प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं वह स्वादिष्ट होता है। ये भी खाने में आपको इसमें बहुत सारा जो है विटामिन आता है। इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे हम आपको। इसमें इसके न्यूट्रिशन के बारे में आपको विस्तार से बनाने के लिए जो है बताने का प्रयास करेंगे। आज हम बैगिंग करने की जो विधि है, बैग कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। अक्सर होता है कई बार क्या, एक ही बार जो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी दिमाग में, कुछ रहेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ। तो हाथ जो केवल बैग लगाने की विधि, इस तरह से बैग लगाइए। बस कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा पॉलीथीन को ले जैसे इसको डाल दीजिए। देखिए आराम से इसको अंदर से हाथ उल्टा हाथ देके, जैसे पॉलीथीन फटे नहीं। सेफ्टी और ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, बैग भी सुरक्षित रहेगा, आप भी रहेंगे। ये इस प्रकार से लग गया। क्या लगता है, क्या को बैग लगेगा विधायक? 4 को लग जाएगा 4 बैग लगा। एक दिन में जब 4 बैग लगा तो इसका मैथमेटिक्स देखिए। एक दिन में 4 बैग लगा। हाँ हाँ। 25 दिन में हमारा जो मिशन है कि अगले साल, मतलब जो 25 आने के समय में, तो 1 महीना से ज़्यादा समय है ना। हाँ, अभी 1 महीना से ज़्यादा समय है। 1 जनवरी को बहुत डिमांड रहता है इसका, मशरूम का बहुत डिमांड रहता है। 1 जनवरी को लोगों को अधिक से अधिक मशरूम मिले, उसकी तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए एक बैग से अगर 1 केजी मशरूम आया ना, हाँ 50 को बैग लग गया तो 50 केजी मशरूम आ जाएगा ना। 50 आदमी जो 1 जनवरी को, जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस नहीं खाता है, इसको शाकाहारी का मांस कहा जाता है। आप तो खाए हो मशरूम? नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपने खाया विधायक? नहीं खाया है। वहाँ नहीं, वहाँ पे इसके बारे में उतना अधिक जानकारी नहीं है उन लोगों को, और वहाँ रुचि भी नहीं रखता है ये सब करने में। लेकिन जहाँ आप है, जो मशरूम में क्या स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, थोड़ा उधर का लोग उतना नहीं जानता है। नहीं, जहाँ आप हैं यहाँ केवल मशरूम में है। अच्छा, नहीं यहाँ पे ना? हाँ, हाँ यहाँ पे मशरूम है केवल। मशरूम केवल मशरूम। बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं। ये जो घर दिखाइए, ये घर देखते हैं, वो घर में पहले लगा। स्पेशल मशरूम का खेती इसमें किया जाता है ना। हाँ, वो मतलब पहले करते थे। पहले करते थे। अभी तो बड़ा सा फॉर्म बनाए हुए हैं। हाँ तो कुछ कारण से जो समय नहीं मिल पाता है, मतलब जो घर के अंदर अगर उस समय इसका उपयोग करते हैं, बैठे हुए या और काम है घर के अंदर में, काम करना है कुछ, तो यहाँ लगा लेते हैं। तो छोटा मोटा यहाँ, और फिर जब थोड़ा सा फुर्सत हो जाएगा तो फिर अपन इसको लगाने के लिए फॉर्म पर हम लोग लगाते हैं। हाँ।
ये देखिए, देखते ही देखते 3 बैग आपका तैयार हो गया। और रोज करिएगा ना तो इसका फायदा ये है, गलतियां तो होगी ना, वो करते रहेंगे आप, करते रहेंगे तो कुछ गलतियां भी होगी, कुछ सही होगा, कुछ सही नहीं होगा, तो इसको करते रहिए। फॉलोवर जब करते रहिएगा, गलतियों से ना सीखते हैं लोग, हैं ना। फॉलोवर इसको करते रहिएगा बराबर, रूटीन में ले लीजिए हर काम के भांति भी। अभी तो नवंबर तो चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हो सकता है ये मार्च तक भी लेट से अभी जो है आपका ठंडी गिरा है ना। हाँ, लेट से गिरा है इस तो लेट से जाएगा अभी, ऐसा माना जाता है। तो विलम्ब से आया तो विलम्ब से जाएगा। हो सकता है कि मार्च तक जो है, अप्रैल भी चला जाए। वैसे तो मार्च, मध्य मार्च तक हम लोग होली तक मशरूम ले लेते हैं, ज़्यादा समय आ जाएगा। देखिए ये चौथा बैग की ओर हो जाएगा ना, वो चौथा बैग। चौथा बैग अभी लग जाएगा इस भूसा से। मतलब हो गया 4 केजी से 5 केजी भूसा होगा इसमें। 4 से 5 केजी भूसा अगर लगा देते हैं रोज, अभी एक ही बार नहीं पड़ता है। एक बार जो बैग लगाते हैं, ये बैग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार तो फड़ेगा ही फड़ेगा। तो 3 बार जब फट जाता है तो समझिए कि 3 महीना तक, दिसंबर से अगर निकलना शुरू हो गया हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब पूरे सीजन को ही ये बैग हमको मशरूम दे देगा, पूरे सीजन में। तो 4 या 12 इस रेशियो से अगर बैग लगता है, मान लीजिए 120 बैग लगा ना, 4 या 12 रोज लगे एक शिफ्ट करके। किसी दिन ज़्यादा हो सकता है तो किसी दिन कम भी हो सकता है। तो 100 बैग की अगर बात करें तो देखिए 100 बैग में आपको बताते हैं। 100 बैग का फॉर्मूला बताते हैं। 100 बैग में कितना भूसा लगेगा, मेरा देखो, 1 किलो 100 बैग में कितना लगेगा। 1 किलो भूसा अगर एक बैग में आता है, 1 किलो बैग में 1 किलो आता है ना एक बैग में, तो 100 बैग में हाँ वही 1 कुंटल तक आ जाएगा। 1 कुंटल आएगा। हाँ, अब देखिए 1 किलो भूसा में अगर 100 ग्राम बीज लगता है, 100 किलो भूसा में कितना बीज लगेगा। 100 ग्राम बीज लगता है ना 1 केजी भूसा में। 10 किलो 10 केजी। है ना। हाँ, 1 कुंटल भूसा और 10 किलो बीज, दोनों को लगा दीजिए। उसको लगाने में जो टाइम लगता है वो देख लीजिए आप ना। 100 बैग अगर लगाते हैं, समझ गए, 100 बैग को लगाते हैं, 1 किलो एक बैग में मशरूम आता है आपका ना। हाँ, तो मशरूम अलग अलग जगहों पर डिमांड के हिसाब से, समय के हिसाब से रेट मिलता है। कहीं 300 रुपये, कहीं 400 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं हो सकता है कि 100 रुपये भी हो, हाँ, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ तो 200 से ज़्यादा ही रहता है, 200-300। महंगाई के हिसाब से, समय के हिसाब से रेट में वृद्धि होती रहती है। हाँ, तो 200 रुपया वाला भर मान लीजिए, 200 टका तो कम नहीं मिलता है। हाँ, 200-300 तक लेता है। तो 100 किलो अगर मशरूम आपका उपज गया, कितना पैसा हो गया। 1 केजी 1 कुंटल ना हो गया। 1 कुंटल 200 रुपया किलो बिका, कितना होगा। कितना टोटल कितना हो जाएगा। 100 गुना 200 कितना हो गया। 100 गुना 200 20,000 20,000। है। हाँ, 20,000। 20,000 रुपया कमाने के लिए आपको कितना समय लगा, कितना टाइम लगा।
1 महीना चाहे अगर आपके 2 घंटा करके 2 घंटा 2 घंटा का समय दिए दीजिए। हाँ ना, हाँ 2 घंटा। अभी कितना समय होगा, अभी कितना टाइम आधा होगा? घंटा हुआ 35 मिनट। 35 मिनट, हाँ 35 मिनट में 4 बैग। 4 बैग, हाँ मतलब इसको जो 15 मिनट मानिए ना लोग, हाँ 15 चौका 60 हाँ है, 1 घंटा लगाने में बहुत ज़्यादा हम बोले आपको, अधिक से अधिक है ना होगा हाँ हाँ 1 घंटा इसमें। भूसा स्टाइल मतलब निर्जीवीकरण करने में कितना, 2 घंटा मान लीजिए सामने, हाँ भूसा को फुलाना है, निकालना है, छानना है, उसनना है, तो 2 घंटा है, 3 घंटा। हम्म, तो 3 घंटा के श्रम में कितना पैसा पाया, 20,000। हम्म, 8 घंटा अगर करते हैं, 3 तिया 9 घंटे, मतलब हो गया ना, तो 20 तिया 60। 60। 3 घंटा में अपने 20,000 रुपये कमाया। कहीं भी आप सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करने जाते हैं, कितना मिलता है आपको, 8 घंटा करते हैं ना वो। हाँ हाँ आपकी दीदी मान लीजिए जाती है अभी, कितने बजे निकलती है यहाँ से, 9 बजे, कितने बजे आती है, वही 5। कितना घंटे हो गए, 8 घंटा हो गया उनका। 8 घंटा 9 घंटा हो जाता है, हाँ 8-9 घंटा इसमें मिलाएगा ना, हाँ कितना सैलरी पाती है उन्हें, वही 40-45। 40-45। इसमें कितना पाए आप, यही कि 8 घंटा में कम से कम 60 तक। क्या दिक्कत है बताइए, वही है ना, हाँ हाँ अपनी मर्जी है, हाँ अपनी मर्जी है इसमें। हैं? हाँ तो हम अगर ये सोचते हैं कि हमें नौकरी नहीं है, सरकार की नौकरी नहीं है, हमें निश्चित रूप से अगर हो रहा है सरकारी नौकरी तो बढ़िया है भाई, हाँ अगर नहीं हो रहा है तो हमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस ओर भी मूव कर सकते हैं। और अगर इसको समूह में किया जाए तो बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा होगा आपका, हाँ नहीं लगता ही 4 बैग से ज़्यादा हो जाएगा ना, हम्म, 5 बैग तो नहीं होगा, लेकिन 4 बैग से ज़्यादा जरूर हो जाएगा इसमें। उसको क्या करेंगे, वो बैग है आधा वाले, उसको भर देंगे, हाँ कितना टाइम लगा वीडियो में, 37 मिनट। कुछ ऐसी बातें रह गई जो छूट रहा है आपको बैगिंग करने संबंधित, कुछ ऐसी जानकारियाँ नहीं सब सही है, हैं, सब सही है। अब इसमें किसी ढंग की जो है दिक्कतें नहीं होगी नहीं किसी भी आदमी को मशरूम लगाने के लिए, हैं। हाँ आशा करें लोगों से, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये जानकारी बहुत अच्छा है। और आपको जानकारी अच्छा लगा हो अच्छा लगा। तो भाई हमें तो फीस तो नहीं लेते हैं ना, हाँ क्या दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं हाँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो निश्चित रूप से दीजिए सुझाव, ताकि अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं कहीं ना कहीं, आप कुछ बताना चाहें तो स्वागत है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो भी आपका धन्यवाद, नहीं। हाँ हाँ तो दोनों लोगों के लिए जो हमारे कुछ सुझाव देना चाहें, जहाँ हमने गलतियाँ की हैं और बेहतर किया जा सकता है, तो आपको आमंत्रण करूँगा। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं हमसे तो ही हमारे लिए जो सुकून की बातें हैं, गर्व की बातें हैं। आशा करता है कि हम लोग एक दूसरे का जो है, एक दूसरे के को अपना अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करें, और निश्चित रूप से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस ओर कदम बढ़ाएं, और मशरूम की खेती करें, घर घर तक मशरूम का सेवन करें, लोग मशरूम का सेवन करें, मशरूम घर घर करें, और मशरूम खाने से जो स्वास्थ्य का बेनिफिट होता है वो होता ही है। हमारी आर्थिक जो है भी जो वृद्धि होती है, आर्थिक
डेवलपमेंट हो सकता है। आइए एक बार जो है पुनः आपसे विदा लेना चाहेंगे, विदा लेने का समय आ गया। आज का जो ये बैगिंग करने का कार्यक्रम था वो उस पर आप लोग जो कमेंट एक बार पुनः आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुमार सौरी सुदामा से नमस्कार। जय हिंद, जय कृषि, जय मस्त। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।